हेलो दोस्तों, एक स्टडी के हिसाब से 70% लोग आपको आपके पहले मीटिंग में ही रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तब हम उनसे बात तो करते हैं, पर हम में से बहुत से लोग सामने वाले को इम्प्रेस नहीं कर पाते हमारी बातों से। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामने वाले को अपनी बातों से और अपने बिहेवियर से अट्रैक्ट कर लेते हैं। हम कह सकते हैं कि वो अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बना लेते हैं। अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए हमारे अंदर कुछ स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्किल्स और टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जिसे अप्लाई करने के बाद आप किसी से भी बात कर पाओगे और उनको इम्प्रेस कर पाओगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्माइल बिग एट द राइट टाइम। किसी भी इंसान को मिलने के बाद वो इंसान पहले हमें हमारी बातों से नहीं तो हमें हमारे बॉडी लैंग्वेज से और अपीयरेंस से जज करता है, और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी स्माइल। कभी कभी तो रॉन्ग टाइम पर स्माइल करना हमारे लिए अच्छा नहीं होता। ऑथर कहते हैं कि किसी भी इंसान को मिलने के बाद पहले आपको उनको देखना चाहिए, फिर बाद में 2-3 सेकंड के बाद आपको उनको अच्छी और बड़ी स्माइल देनी चाहिए। इससे उनको लगेगा कि आप उनको ही स्माइल दे रहे हो और उन्हें लगेगा कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो। इस ट्रिक को बहुत से सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं और मोस्टली इस ट्रिक को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो वुमेन यूज करती है उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। इसीलिए फिर राइट टाइम को स्माइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट। किसी भी इंसान से बोलते वक्त आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप उनके आंखों में देखें। एक स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट क्रिएट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सामने वाले की आंखों में देखोगे तब उनको ऐसा लगेगा कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो और उनका आप पे विश्वास आ जाएगा। बट आपको सामने वाले को घूरना नहीं है, तो आपको उनके आंखों में नॉर्मली देखना है। अगर आपको कहीं और देखना भी है तो आप थोड़ा सा देखकर फिर से सामने वाले से आई कांटेक्ट कर लीजिए और कन्वर्जेशन के वक्त सामने वाले से नजर हटाकर इधर उधर कभी ना देखे, इससे वो भी आप में इंटरेस्टेड होंगे। नंबर 3, सी एट योर टारगेट पर्सन। जब आप बहुत ज्यादा लोगों के बीच में हो और आपका कोई एक इंसान टारगेट हो तो आपको उसके पास ही ध्यान देना है। आपको सब लोगों में उसी इंसान से बात करनी चाहिए। आपको उस इंसान के पास अपना पूरा टारगेट रखना चाहिए। इससे सामने वाला आपको एक नाइस पर्सन कंसीडर करेगा और वो भी आप में इंटरेस्टेड होगा। अगर कोई और आप दोनों के बीच में आ जाए तो आपको उस इंसान से इंटरेक्ट करके अपना फोकस अपने टारगेट पर्सन पर फिर से लाना है। सो याद रखिए कि आपका फोकस हमेशा आपके टारगेट पे रखे। नंबर 4, हेलो ओल्ड फ्रेंड। जब भी आप किसी नए इंसान से मिले तब आपको उनसे ऐसे बात करनी चाहिए कि आप उनसे कभी पहले मिल चुके हैं और आप पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। इससे आप आगे वाले से कॉन्फिडेंस से बात कर पाओगे और वो कॉन्फिडेंस देखकर आगे वाला आपसे इम्प्रेस भी हो सकता है और आपकी बात कई देर तक चलेगी। ये ट्रिक बहुत बार सक्सेसफुल लोग अपने लाइफ में यूज करते हैं जब भी वो किसी बड़े मीटिंग में हो या नए लोगों से मिल रहे हो। इससे सामने वाला उनसे आसानी से इम्प्रेस हो जाता है। याद रखें, नए इंसान से मिलने के वक्त उनसे ऐसे बात कीजिए कि वो आपके पुराने दोस्त है। नंबर 5, मैच योर लिसनर्स मूड। जब आप किसी इंसान से बात करने जाते हैं तब ये जरूरी नहीं होता कि सामने वाला आपकी बात सुनने के मूड में हो। कभी कभी आपका और उनका मूड अलग होने की वजह से आप में और उनमें मतभेद भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप किसी से मिले तब आपको उनका मूड देखना चाहिए और बाद में उनके मूड के हिसाब से उनसे बात करनी चाहिए। किसी से भी डायरेक्ट जाकर उनके मूड के खिलाफ बात करने से आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इससे सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं रखेगा। इसलिए आपके लिए ये जरूरी है कि आप सामने वाले के मूड को देख के ही उनसे बात करें। नंबर 6, बी अ पैरेट। अगर आपको कोई भी कन्वर्जेशन को ज़्यादा देर तक चलाना है तो आप सामने वाले की पैरेटिंग करें। यानी जब सामने वाला बोल रहा हो तब आप उनसे बोलते वक्त उनकी आखिर के वर्ड्स को रिपीट करें। यानी वो जो कह रहे हैं उसमें से उनके आखिर के वर्ड्स को आप यूज़ करें और उन्हें क्वेश्चंस पूछें। इससे आपकी बात बहुत ज़्यादा देर तक चलेगी। याद रखें, क्वेश्चंस पूछते वक्त रीजनेबल क्वेश्चंस पूछिए। कोई भी फालतू क्वेश्चंस उनसे ना पूछे जिससे उनका आप में इंटरेस्ट कम हो जाए। नंबर 7, लिमिट द फिजिट। किसी से भी बात करते वक्त ऑथर कहते हैं कि आपको कम से कम फिजिट करना चाहिए। यानी बात करते समय कोई भी डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करनी चाहिए, जैसे अपने मुंह को हाथ लगाना या अपने बालों से खेलना। फिजिटिंग की वजह से सामने वाले का इंटरेस्ट आप में कम हो जाएगा। फिजिटिंग करना एक बुरी बॉडी लैंग्वेज है, इसीलिए आपको बात करते समय कम से कम फिजिट करना चाहिए। नंबर 8, कीप आई ऑन लिसनर।
किसी से भी बात करते वक्त आपको अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस तो करना चाहिए, बट आपको लिसनर के पास भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपकी बात सुन रहा है या नहीं ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उन्हें क्वेश्चंस पूछिए या उनके मनपसंद चीज़ों के बारे में उन्हें बोलिए, जिससे लिसनर आपकी बातों में इंटरेस्टेड होगा और आपसे और ज़्यादा बात कर पाएगा। ये कुछ स्किल्स और रूल्स थे जिससे आप किसी से भी बात कर पाओगे और उन्हें इम्प्रेस कर पाओगे। ये रूल्स हाउ टू टॉक टू एनीवन इस बुक से लिए गए हैं। अगर आपको इस बुक की फ्री बुक चाहिए तब आप डिस्क्रिप्शन में जाकर फ्री बुक पढ़ सकते हो, और अगर आपके पास अभी टाइम हो तब आप हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इस बुक की समरी को देख सकते हो, या इसे बाद के लिए सेव कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लास्ट में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।